हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, थैंक्स हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आज हम कुछ चेकआउट करने जा रहे हैं जिसे ग्रेट ट्रेन रॉबरी कहा जाता है, और ये एक फिल्म है जिसके 2 पार्ट्स हैं। हम अभी पहले पार्ट पे फोकस करने जा रहे हैं। ट्रेन पर अटैक किया और 2.6 मिलियन से ज़्यादा पाउंड्स ले गए। स्पॉयलर्स अहेड, सो वॉच आउट एंड टेक केयर। हमारी स्टोरी 27 नवंबर 1962 से शुरू होती है। एक आदमी कार की बैक पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। वो ऊपर देखता है, एक प्लेन पास करता है उसके ऊपर से। 3 मेन ब्लैक सूट्स बॉलर हैट्स पहने हुए हैं और अम्ब्रेलास पकड़े हुए बिल्डिंग में एंटर करते हैं। वो जेंटलमैन के टॉयलेट में एंटर करते हैं जहाँ 2 मैन ऑलरेडी प्रेजेंट है। वो भी सिमिलर वे में ड्रेस्ड है। वो सब डाउटफुल हैं और इधर उधर देख रहे हैं। जब सही टाइम आता है, सारे 5 मैन टॉयलेट्स इकट्ठे छोड़ देते हैं। उनमें से एक पहले बार देखता है और दूसरों को एलिवेटर में ज्वाइन करने से पहले वो पहले ग्राउंड फ्लोर में जाते हैं। व्हीकल बिल्डिंग के बाहर रुक जाता है और मैन कार में न्यूज़पेपर के साथ एलिवेटर के बाहर दिखना जारी रखता है। 5 मैन ने बैलाक्लावास को खींचा अपने फेसेस के ओवर, जबकि बाहर कार में बैठा वो आदमी सेम करता है और वापस उस आदमी पर बॉलर हैट पुट करके उसका लुक कंप्लीट करता है, जो कि कार से अम्ब्रेला कैरी करते हुए बाहर निकलता है। जबकि सब व्हीकल्स में से एक को जो बिल्डिंग तक पुल करते हुए लाया गया था, उसमें से सामान अनलोड करा गया, जो कि एक मेटल बॉक्स था जिस पर वर्ड है डॉट किचन लिखा गया था। जैसे ही मैन बिल्डिंग में एंटर करता है, उस बॉक्स को कैरी करते हुए 5 बॉलर्स हैट्स बाहर आती हैं और उस आदमी पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये आसपास के बाकी लोग अपनी अम्ब्रेलास का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें वो मेटल रॉड्स को हाइड कर रहे हैं। वो आदमी जो कार से बाहर निकला तभी देखकर शांति से एंटर करता है। 2 सिल्वर कार्स जो वहाँ तक वेट कर रही है जल्दी से बिल्डिंग्स की तरफ रिवर्स करती है। एक बॉक्स के साथ भरी हुई है, जबकि बाकी एक डिकॉय के रूप में काम करती हैं। कार्स एक गेटवे प्लान करती हैं और वहाँ से बच के निकलने का मैनेज करती हैं। बॉक्स को बाद में गुप्त स्थान में खोलने पर जो हमें अब मिला है, उनमें से एक मन ऐसी टिप्पणी करता है कि ये दिखता नहीं है 400 ग्रांड की। वो इसे काउंट करते हैं और पाते हैं कि ये केवल 62 ग्रांड्स माइनस ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच मैन सबको 4 ग्रांड्स मिलेगा। इसलिए वे इस राशि के बारे में शिकायत कर रहे हैं, ये कहते हुए कि सारा प्लान कैसे बेकार चला गया। और वो आदमी जो गिनती कर रहा है वो पैसों के लीडर है, जिसका नाम ब्रूस है, और वो कहता है कि वे अगली बार अच्छा करेंगे। उनमें से अभी भी कोई खुश नहीं है और बार बार कंप्लेन कर रहा है एक्सपेंसेस को लेकर, और उनमें से 2 आदमी आपस में ही आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में सब बाहर जाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, खाते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं और म्यूजिक के पहले पिक्चर में पोज करते हुए। और जैसे ही गाना खत्म होता है, उनमें से 2 आदमी ब्रूस एंड चार्ली बात करते हैं और ब्रूस चार्ली से कहता है कि उसे नेक्स्ट जॉब की भूख है, पर चार्ली कहता है कि उन्हें थोड़ी देर के लिए शांत रहना होगा और चीज़ों को होने देना होगा। ब्रूस कहता है कि हमें अगली बार ज़्यादा मनी ही पुल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट गाना स्टार्ट होता है और लोग अपने अच्छे टाइम में डांस कर रहे हैं। ब्रूस टॉयलेट के लिए चला जाता है और ब्रीफ में एक आदमी से बात करता है जो एक एयरपोर्ट को मेंशन करता है, ये कहने के लिए कि रेड चल रही है कि जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है 60 ग्रांड्स की चोरी के पीछे, उन्हें बॉक्स खोलकर कितना बुरा लगा होगा जो कि उन्होंने खोला था। ब्रूस कहता है कि 20 मिनट के काम के लिए वो इतना भी बुरा नहीं था और वहाँ से चला जाता है। वो आदमी उसका पीछा करता है। वो आदमी आगे कहता है कि हम उस पर शैडो की तरह रहेंगे और खुद को एक जासूस के रूप में पेश करता है। वो ब्रूस को जाने से पहले अपने बॉक्स में रहने के लिए कहता है। उन सबको फिर दूसरी जॉब की पेशकश की जाती है और दी गई डिटेल्स के रूप में वे एक माध्यम से चलते हैं। पार्क उनका लक्ष्य एक रात भर का मेला है, ग्लासगो टू लंदन जाने वाली ट्रेन। फिर उन्हें और भी स्पेसिफिक दिए जाते हैं ट्रेन के बारे में, और उनको पता चलता है कि ये है कि वहाँ 1 लाख या उससे ज़्यादा बोर्ड पर मिल सकते हैं। ब्रूस ग्रीन को देखता है क्योंकि वो देखता है कि बैग ट्रेन से उतारे जा रहे हैं। मैन ट्रेन स्टेशन के थ्रू जाते हैं और रॉबरी के बारे में अधिक बातें करते हैं। कोई ट्रांसपोर्ट पुलिस नहीं है यहाँ इस ट्रेन की सुरक्षा कर। चार्ली का कहना है कि उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। ब्रूस ये कहकर काउंटरैक्ट करता है कि यदि वे कुछ ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें खोजने की ज़रूरत है किसी को जो कर सकता हो। सब में से एक फूल वाले को मेंशन करता है इन ब्राइटन, और इसलिए वे इसे देखने जाते हैं। तो वो वहाँ विजिट करते हैं और 2 आदमियों से बात करते हैं, टॉमी और रॉजर। वे उससे पूछते हैं कि क्या वो जानता है कि ट्रेन को ट्रैक पर कैसे रोकना है। वो ट्रेन को तब तक रोकने के लिए सहमत होते हैं जब तक वे नौकरी का हिस्सा बन सकते हैं और रिवॉर्ड का अच्छा कट ऑफ प्राप्त कर सकते हैं। ब्रूस और चार्ली इसके बारे में बाद में बात करते हैं, ब्रूस के साथ ये कहते हुए कि बहुत हो गया। पैसों के चारों ओर जाने के लिए चार्ली जवाब देता है कि इसमें जितना अधिक लोग होंगे उतने ही अधिक चांसेस उनके पकड़े जाने के होंगे। ब्रूस का तर्क है कि ट्रेन से पैसे वाला बैग पाने के लिए उन्हें और भी हाथों की ज़रूरत होगी और रॉजर के बिना वे उस ट्रेन को पहले नहीं रोक सकते हैं। एक बोट के लिए पूछकर ब्रूस एंड करता है और वे सहमत होते हैं और टॉमी से मिलते हैं और रॉजर अपने घर में। बाद में धन्यवाद चार्ली वे इस योजना के बारे में बात करते हैं और बैग हटाने के लिए एक अच्छी जगह खोज लेते हैं।
ट्रेन से एकांत जगह, आसपास कोई घर ना होने के कारण ब्रूस रॉजर के साथ ट्रैक पर जाता है और वे एरिया का सर्वे करते हैं, लेकिन आपको इसे ब्रिज के फॉरवर्ड में मूव करना होगा। उस रात वे अभी भी वहाँ ट्रेन को देख रहे हैं और ट्रेन को ट्रैक कर रहे हैं, इसकी एग्जैक्टली कब वो कहाँ से पास होगी। ट्रेन ठीक उसी समय पर है जब वे बात करते हैं सिग्नल्स के बारे में, और अधिक खेलते हुए लाइट्स को चेंज करना इतना ईजी है ये देखकर ब्रूस काफ़ी शॉक होता है। अब ब्रूस बाद में अपने दोस्तों से बात करता है और वे स्वीकार करते हैं कि उनने एक समस्या है। ट्रेन को ब्रिज पर रोकने की ज़रूरत है, लेकिन कैरेज जिसने पैसों वाला बैग कैरी करा होगा उसको आगे जारी रखने की ज़रूरत है। ब्रूस ने रॉजर से कहा कि वो ऐसा कर सकता है, ऐसा दिखाना चाहता है कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा था, लेकिन अब उसे करके बताना था कि कैसे। क्या आप बुरा मानेंगे, हमने एक नज़र डाली चारों ओर। वे एक फार्म हाउस खरीदने का फैसला करते हैं। ट्रैक के पास स्थित जगह वे योजना बनाते हैं ट्रेन को रोकने के लिए, लोकेशन को बेस की तरह यूज़ करके और फार्म हाउस को खरीद कर। मेरा मतलब है कि वे सुरक्षित करेंगे, वो जगह इसके लिए डिपॉजिट करेंगे और एक बार उनके पैसा आ गया तो वो उसे जला देंगे और बच निकलेंगे। ब्रूस ने बच्चों की किताब सौंपी, हाउ टू राइट अ ट्रेन पिक्चर्स के साथ। बच्चों की किताब में इससे पहले प्राप्त करता हुआ रॉजर ने कहा सिंप्लिसिटी के बारे में। वेल गैस, अगर ये काम करता है। ट्रेन में दो छुपके किताब के साथ खुद को इसे चलाना सिखाने वाले ट्रेन चलाने में कामयाब रहे और गाड़ी को फॉरवर्ड मूव कर दिया और इकट्ठे स्टेशन छोड़कर आगे बढ़ेंगे। सब ने मिलकर मैनेज किया उस ट्रेन को चलाने के लिए, लेकिन ब्रेक नहीं ढूंढ पाते हैं। उसका दोस्त सीधा कूद जाता है और ट्रेन और ब्रूस उससे कमीना कहता है उसके पीछे कूदने से पहले, लेकिन वे उतरे सुरक्षित रूप से बर्फ में। बाद में वे अपनी योजना के बारे में और बात करते हैं। अगर वे खुद ट्रेन नहीं चला सकते हैं और उन्हें एक बेहतर ड्राइवर नहीं मिल रहा है तो उन्हें ट्रेन ड्राइवर को मनाने का तरीका खोजना होगा ताकि वो उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाए। वे आपस में बहस करने लगते हैं और ब्रूस स्मोक करने लगता है। ब्रूस एक दोस्त से मिलता है जो उसे बताने जा रहा है उसके एक लड़का जो कि हिस्सा है ट्रेन की नौकरी का जिसकी वो योजना बना रहा है, गॉट पुल्ड बाय लॉ। उसका दोस्त उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन वो ट्रेन नहीं चला सकता खुद, बट वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो कर सकता है और इसलिए एल्फ को योजना से परिचित कराया जाता है। आदमी मिला और ब्रूस ने एक नया प्लान बनाया। वे सब अपना बहस आर्मी के सोल्जर्स के रूप में बदल लेंगे। वो अलार्म बंद हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई बंदूक नहीं होगी क्योंकि वे वहाँ केवल पैसे के लिए वे योजना नहीं बनाते हैं किसी को चोट पहुँचाने की, सिर्फ पैसा चाहिए और उनके पास उससे उतरने के लिए 15 मिनट का समय होगा, मनी, और फिर हम फार्म हाउस में लेट जाएंगे। एक बार सब कुछ प्लान हो गया तो ब्रूस उन्हें घर जाने के लिए कहता है और वे फार्म में मिलेंगे ऑन द एग्रीड डेट जब वो काम शुरू करेंगे। इस डेट पर वे फार्म हाउस की तरफ रोल अप करते हैं और सेटअप करना शुरू करते हैं। बाहर उनके पास अपनी सभी व्हीकल्स के लिए बहुत जगह है। वहाँ वे घर में प्रवेश करते हैं और डेकोरेटर्स होने का दिखावा करते हैं। वहाँ दरवाजे पर दस्तक है। एक आदमी अपना परिचय देता है कि मालिक कौन है, फिर बताता है कि वे अगले खेत का मालिक है और पूछता है ब्रूस से अगर वह नया मालिक है। ब्रूस का कहना है कि वे सिर्फ एक डेकोरेटर है और फार्म का मालिक वापस आ जाएगा फोर्टनाइट तक। आदमी सिर हिलाता है और छोड़ देता है। रुको, उसके पास बंदूक क्यों है? उसने सिर्फ ब्रूस का चेहरा देखा। ये ठीक नहीं चल रहा है। उस रात लोग बाहर घूमते हैं, फार्म हाउस में खेल खेलते हैं और उन्हें अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते हैं। ब्रूस परेशान है समय के बारे में और उनमें से एक चिंता करता है यदि वो आदमी जो उन्होंने पहले देखा था आ जाएगा वापस, ये कहते हुए कि वो उस आदमी का इंतजार करने से नफरत करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इट्स ऑफ टुनाइट और उन्हें कल इंतजार करना होगा। घंटे बीत रहे हैं और लोग अनकंफर्टेबल प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। पैसे ट्रेन में लोड कर दिए जाते हैं और वापस फार्म हाउस पर लोगों को बताया जाता है दैट इट्स ऑन, चोरी आज होगी। हर कोई सैनिक के वेश में तैयार हो जाता है। वे ट्रेन से मिलने के लिए ड्राइवर करते हैं। वे पुल के पास पार्क करते हैं और तैयार हो जाते हैं। ट्रेन क्रियो स्टेशन पर रुकती है और अधिक पैसा लोड किया जाता है। गाइस लाइट के साथ खेलना जारी रखते हैं और ट्रेन के लिए इंतजार करते हैं। 2:50 बजे हैं और ब्रूस स्थिति में है। वे घूरते हुए बस थोड़ी देर वेट करते हैं। ट्रैक के नीचे उस दिशा में कुछ प्लॉट के तनाव के बाद वे अंदर आई रोशनी देखते हैं। कंडक्टर पीला संकेत देखता है और ट्रेन पर ब्रेक लगाता है। ब्रिज के ठीक पास रुके क्योंकि मैन प्रतीक्षा करते हैं एक वॉल के पीछे। सुबह के 3 बज रहे हैं। ट्रेन के पुरुषों में से एक बाहर निकलता है। फ़ोन का उपयोग ट्रैक के द्वारा करें, हालांकि जो नहीं था उसे कनेक्ट करने में असमर्थ। ये योजना का हिस्सा तो नहीं था, पर लोगों को अब सुधार करना है। वे कूद गया है और उसने पकड़ लिया है। वो उसे चुप रहने का आदेश देता है। बचे हुए आदमी को ट्रेन से बाहर निकाला गया और रिप्लेसमेंट ड्राइवर अंदर हो जाता है। हालांकि वो तुरंत नहीं जा सकता। ट्रेन में कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि वे प्रेशर खो दिया होगा जब वे इसे अलग कर रहे थे। लोग उस पर दबाव डालते हैं लेकिन वो नहीं मिल पाता।
ये चलते हुए वे पहले ड्राइवर को वापस खींचते हैं, लेकिन मैं उसी कारण से नहीं कर सकता है। समथिंग वॉज रिलेटेड वैक्यूम। मुझे नहीं पता ट्रेन कैसे चलती है। कुछ देर के तनाव के बाद ट्रेन में दूसरे कैरेजेस को छोड़कर मूव करने लगती है और रुक जाती है। सुबह के 3:15 बज रहे हैं। कंडक्टर ट्रेन से खींच चाहते हैं और अपना मुंह बंद रखने के लिए कुछ पैसे की पेशकश करते हैं। उसने मना कर दिया नहीं, और घसीटा जाता है कि पुरुष अंदर घुस जाते हैं। गाड़ी जो अंदर वालों को चढ़ने का आदेश देती है पैसे रखने वाले पैडलॉक को ज़मीन पर रखें, और गेट पीछे से टूटा हुआ है और पैसे ट्रेन से ले लिए जाते हैं। बैग लाइन में नीचे पास कर रहे हैं, वेटिंग व्हीकल्स में जिनके पास समय नहीं है। सारे बैग ले लो ताकि कुछ ना बचे। पीछे कुछ ही बचा है और पुरुष भाग जाते हैं। वे वापस फार्म हाउस में जाते हैं और ब्रूस ने उन्हें नज़र रखने की एक वार्निंग दी। होमिंग डिवाइसेस पर उन्होंने अपने दस्तानों को पहनने का याद आता है। वे रेडियो पर एक रिपोर्ट सुनते हैं और वे हंसने लगते हैं और जश्न मनाते हैं। पैसे खाली कर दिए जाते हैं, एक बड़ा ढेर, और सभी को गिना जाता है रोमांचित। वो क्रू को उसे जगाने के लिए कहते हैं। जब उन्होंने गिना समाप्त करा तो एक आदमी उत्तर देता है कि इसमें कुछ समय लगने वाला है। बेहतर ब्रूस का उत्तर देने बाद में उठता है और नीचे चला जाता है, और उसने मनी की टोटल राशि बताई है 2.5 मिलियन। ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ब्रूस को बताया जाता है कि ये पूरे रेडियो पर है और ये बताया गया कि केवल 100,000 लिया गया था। ब्रूस हालांकि चिंतित है और खुद से कहता है कि यह तो ज़्यादा है। बाद में कुछ पुरुषों के साथ मोनोपोली खेलते हैं, असली पैसों के साथ। वे आराम कर रहे हैं, अच्छा समय है, और ट्रेन कंडक्टर को 20 ग्रांड दिए। कुछ पुरुष इस बारे में बात करते हैं कि वे पैसे के साथ करेंगे क्या। सबके बड़े बड़े सपने हैं। ब्रूस उसे शांति से सुनने के लिए कहता है। रेडियो पर कुछ ये ज्ञात है कि रॉबर्ट्स ने सेना का इस्तेमाल किया डकैती में, और विटनेस ने 4 बजे के आसपास व्हीकल्स को देखा नीचे चलते समय। वो आपका मतलब उस व्यक्ति से है जो अगले खेत का मालिक है, पर उन्हें एहसास होता है कि वे अभी व्हीकल्स का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी योजना जारी रखने के साथ एक सप्ताह के लिए फार्म हाउस में स्टे करेंगे। ब्रूस का कहना है कि अथॉरिटीज़ थोड़ी देर के लिए असली सेना के व्हीकल्स के साथ व्यस्त रहेगी एरिया में व्हीकल्स, और अभी भी उनके पास समय है कि वे कहते हैं कि वे विभाजित करेंगे पैसे और कोई भी संकेत नहीं छोड़ेंगे, और इसके लिए वे फार्म हाउस को जला देंगे। एक बार उनका काम हो गया, ब्रूस बाहर आता है रेडियो सुनते हुए, और कुछ आदमियों को व्हीकल्स को ब्रिक वैन की तरह पेंट करते देखता है, और रेडियो में सुनता है कि पुलिस रेजिडेंट से पूछ रही है जहां ट्रेन की रॉबरी हुई है, और ऐसा माना जाता है कि जो रॉबरी हुई है ब्रिज के 30 माइल्स की रेडियस की दूरी के अंदर ही होंगे, और उस एरिया के अंदर फार्म हाउस भी आता है। सब आदमी परेशान हो जाते हैं और ब्रूस इंसिस्ट करता है कि हम वहीं रहेंगे जहां हम हैं, और उन्हें कहता है कि ये सिर्फ आंखों को धोखा है और उन्हें प्रेशर में रहने की ज़रूरत है। ब्रूस एडमिट करता है कि उसने इतनी ज़्यादा मनी एक्सपेक्ट नहीं करी थी और ये क्राइम ऑफ द सेंचुरी नहीं है। चार्ली इंसिस्ट करता है कि वो कल लीव करेंगे, और ब्रूस साइलेंट रहता है। सब फार्म हाउस क्लीन करना स्टार्ट कर देते हैं और सारे सबूत जला देते हैं। कॉस्ट्यूम्स। ब्रूस निराश होकर अपनी हाथ भी आग में जला देता है। अब अगले दिन वो सब जाने वाले थे। चार्ली सबको वार्निंग देता है टू नॉट फ्लैश देयर कैश अराउंड, और अगर पुलिस आए भी तो उन्हें उनका मुंह बंद रखना है। वो कहता है इट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सब अपनी कार्स में बैठते हैं और जल्द निकल जाते हैं। ब्रूस सबसे लास्ट में जाता है। 9 अगस्त है और ब्रूस अपनी परेशान वाइफ के पास वापस घर जाता है। वो उसे हक करती है और पूछती है कि उसने क्या करा है। उसने रेडियो में सुना और वो उसे बच्चे के साथ बचने के लिए कहती है और वो मान जाती है। सब वापस इकट्ठे होते हैं और सब परेशान हैं क्योंकि आग अभी बुझी नहीं है, और उन्हें पता लगता है फार्म हाउस जलाया नहीं गया है, जिसकी वजह से चार्ली उस आदमी को पीटना शुरू कर देता है और उसे बाहर जाने का आदेश दिया जाता है, इससे पहले वो उसे मार दे। ब्रूस पूछता है कि उन्होंने कितना साफ करा था और कहता है कि इट वॉज नॉट क्लीन इनफ, और वो वापस फार्म हाउस में जाने का प्लान करते हैं और उसे खुद जलाने का प्लान करते हैं, पर काफ़ी देर हो चुकी होती है। ब्रूस रेडियो में सुनता है कि फार्म हाउस सर्च करा जा चुका है और अब कॉप्स जल्द ही सबको अरेस्ट कर लेंगे। अब वो अपनी वाइफ के साथ बिताए अच्छे पल याद करता है और उसकी वाइफ उसे दूर से झांक के देख रही थी। चार्ली फार्म हाउस को जलाने के लिए कहता है, पर ब्रूस ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो एरिया क्रॉप्स ने कवर कर रखा है। तुम्हारा क्या सजेशन है? ब्रूस कहता है कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है। ब्रूस पेपर का फर्स्ट पेज देखता है और देखता है कि उनमें से एक मैन है जिसने हैंड्स ऑफ अथॉरिटी से मिलने हैं। चार्ली अलग रास्ते पर चलने को कहता है, ना कोई कॉन्टैक्ट और एक दूसरे से दूर। ज़्यादा टाइम नहीं होता। ब्रूस अपना फेस पहले पेज पर देखता है और भैंस बदल कर चला जाता है, सिर्फ 2.6 मिलियंस के लिए जो उन्होंने चोरी करे थे, और आज उनकी वैल्यू 41 मिलियन पाउंड्स है, ओवर 53 मिलियन डॉलर्स। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।